नीदरलैंड्स कैसा देश है? नीदरलैंड्स को मर्दों के लिए जन्नत माना जाता है और यह दुनिया का चौथा सबसे खुशहाल देश है। डच औरतों की एवरेज हाइट 1.72 मीटर और मर्दों की एवरेज हाइट 1.85 मीटर होती है। सभी के पैर लंबे हैं और वे लगातार दुनिया भर में पहले नंबर पर हैं। 19वीं सदी के बीच में डच मर्दों की एवरेज हाइट सिर्फ 1.64 मीटर थी। एम्स्टर्डम दुनिया के सबसे मशहूर लीगल सेक्स डिस्ट्रिक्ट में से एक है। विंडो गर्ल्स को लाइसेंस, रेगुलर हेल्थ चेक और टैक्स की जरूरत होती है। 21 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग लीगल तौर पर काम कर सकते हैं। एक लाल पर्दा हर सेशन के लिए लगभग 50 यूरो से 150 यूरो की सर्विस फीस दिखाता है, यानी भारतीय रुपये में लगभग 5,000 से 15,000 रुपए। यह दुनिया के सबसे खुले, आजाद और सबको साथ लेकर चलने वाले देशों में से एक है। डच सरकार का मानना है कि रोक के बजाय रेगुलेशन सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए ज्यादा फायदेमंद है। हॉलैंड सिटी में, जो दुनिया का पहला देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज और यूथेनेशिया को लीगल किया है, पब्लिक जगहों पर रेनबो लैंडमार्क आमतौर पर देखे जाते हैं। 2024 में नीदरलैंड्स की जीडीपी लगभग 1.23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो दुनिया में 17वें और यूरोप में 6ठे स्थान पर थी और लगातार 4 सालों से दुनिया की ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में शामिल है। लगभग 68,136 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ, जो दुनिया में 12वें स्थान पर है और ईयू का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है। नीदरलैंड्स की जीडीपी का 83% हिस्सा है। रॉटरडैम पोर्ट हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा टीईयूज को हैंडल करके एक बड़ा योगदान देता है। नीदरलैंड्स का जमीन का एरिया 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, जो चोंकिंग के आधे से भी कम है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ 80 लाख है, जो भारत के दिल्ली शहर की आबादी के आसपास है। यूरोपियन लोग जितने फल और सब्जियां खाते हैं, उसका 1/4 हिस्सा यहीं से आता है। 2024 में नीदरलैंड्स का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 128.9 बिलियन यूरो तक पहुंच गया, जिससे यह कई सालों तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर बना रहा, जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पर है। यह लगातार 15 सालों से डेयरी प्रोडक्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, जो ग्लोबल डेयरी ट्रेड का 17.6% है। 2024 में नीदरलैंड्स का कुल डेयरी एक्सपोर्ट 14.6 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। रॉयल फ्राइजलैंड कैंपेना 2025 में डेयरी इंडस्ट्री में दुनिया भर में 8वें नंबर पर है और रॉयल डेजिग्नेशन पाने वाली अकेली डच डेयरी कंपनी है। यह नीदरलैंड्स के लगभग 80% चरागाहों को कंट्रोल करता है और दुनिया के 95% प्रीबायोटिक्स, खासकर लैक्टोज और कैल्सिफरेट्स सप्लाई करता है और दुनिया भर में इसका लीडिंग मार्केट शेयर है। नीदरलैंड्स की 1/3 जमीन चरागाह है और इसका हल्का मौसम और हाई क्वालिटी चरागाह रिसोर्स इसकी डेयरी इंडस्ट्री की नींव रखते हैं। नीदरलैंड दुनिया की 25% ग्रीन हाउस सब्जियां उगाता है, ग्लोबल कमर्शियल बीज मार्केट के 70% को कंट्रोल करता है और ग्लोबल फूलों के व्यापार के 70% पर मोनोपोली करता है, जिसका सालाना फूलों का एक्सपोर्ट 6 बिलियन यूरो से ज्यादा है। नीदरलैंड, जो एक छोटा सा देश है और जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा है, उसकी उपलब्धियां किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा आबादी वाले एक छोटे से देश में एक बड़ा देश होने के नाते नीदरलैंड की इकोनॉमिक उपलब्धियां और इनोवेशन मॉडल एक ग्लोबल मिसाल हैं। 2025 का लेटेस्ट डेटा दिखाता है कि यह वेस्टर्न यूरोपियन देश अपने यूनिक 3 हाइज मॉडल के साथ ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करना जारी रखेगा। हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की हाई डेंसिटी और हाई जीडीपी पर कैपिटा। एसएमएल दुनिया की सबसे बड़ी लिथोग्राफी मशीन बनाने वाली कंपनी है और हाई एंड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट का दुनिया का एकमात्र सप्लायर है, जो हाई एंड चिप बनाने वाले इक्विपमेंट मार्केट पर मोनोपोली करता है। 2025 में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है। एनएक्सपी 2025 में यह दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव चिप बनाने वाली कंपनी होगी, जिसका ग्लोबल मार्केट शेयर लगभग 18% होगा। फिलिप्स ने हेल्थ केयर फील्ड में कामयाबी से बदलाव किया है। वेंटिलेटर और इमेजिंग डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में इसका ग्लोबल मार्केट शेयर 28% है।
रॉटरडैम ने यूरोप का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया है, जिसमें रॉटरडैम का पोर्ट हर साल 10 करोड़ टन से ज्यादा कच्चा तेल हैंडल करता है। शेल एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे है, जिसके पास ग्लोबल तेल कंपनियों में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा पेटेंट हैं। हेनेकेन बियर ग्लोबल सेल्स में दूसरे नंबर पर है, जो बडवाइजर के बाद दूसरे नंबर पर है। इसकी ब्रांड वैल्यू 2025 तक 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बर्मिंघम दुनिया की बिग 4 अकाउंटिंग फर्मों में से एक है, जिसका रेवेन्यू 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होगा। यह ग्लोबल इंडस्ट्रियल डायमंड प्रोडक्शन का 80% हिस्सा है और इसकी स्टैनफोर्ड डायमंड टेक्नोलॉजी ने नेचुरल डायमंड की तुलना में सिंथेटिक डायमंड की कीमत 5 सेंट प्रति कैरेट तक कम कर दी है। आइंडहोवन हाई टेक्नोलॉजी पार्क रोजाना एवरेज 4 पेटेंट बनाता है, जो देश के कुल पेटेंट का 40% है। एम्स्टर्डम में 12,000 इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स और उबर जैसी बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं। नीदरलैंड्स के पास ड्रेजर और मरीन इंजीनियरिंग वेसल जैसे हाई वैल्यू एडेड वेसल में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है। नीदरलैंड्स लगातार 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 5 में रहता है, जो दिखाता है कि एक छोटा देश बड़ी चीजें हासिल कर रहा है। नीदरलैंड्स की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्षमताएं नोबेल पुरस्कार विजेताओं की संख्या में भी साफ दिखती हैं। 2022 तक नीदरलैंड्स में 21 नोबेल पुरस्कार विजेता मुख्य रूप से देश में काम कर रहे थे, जो प्रति व्यक्ति के आधार पर दुनिया भर में टॉप 5 में शामिल थे। ये पुरस्कार विजेता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स सहित कई फील्ड को कवर करते हैं। R&D इन्वेस्टमेंट के मामले में नीदरलैंड्स लगातार R&D के लिए GDP का 2.3% का लेवल बनाए रखता है, जो EU के एवरेज से ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नीदरलैंड के हेल्थ केयर सिस्टम को यूरोप में टॉप 3 में जगह दी है। इसमें यूनिवर्सल जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर, न्यूबॉर्न केयर और बेसिक मेडिकल केयर शामिल है। 0 से 18 साल के बच्चों को प्रीमियम से छूट है। नीदरलैंड अपनी GDP का 5.1% एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, जिसमें किंडरगार्टन से हाई स्कूल उम्र 4 से 18 साल तक फ्री एजुकेशन दी जाती है, जिसमें टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी शामिल हैं। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी बिना ट्यूशन के हायर एजुकेशन देती हैं। स्टूडेंट्स को सालाना 1,000 से 3,000 यूरो यानी लगभग 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलता है। नीदरलैंड में एक यूनिक डुअल कैपिटल सिस्टम है। एम्स्टर्डम लीगल कैपिटल है और द हेग असल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है और सरकारी एम्बेसी का घर है। अपने समतल इलाके और पतली शहर की सड़कों की वजह से बाइसिकल किंगडम के नाम से मशहूर नीदरलैंड में हर व्यक्ति के लिए एवरेज 1.3 साइकिल और 35,000 किलोमीटर बाइक पाथ हैं। 17वीं सदी में नीदरलैंड एक समुद्री सुपर पावर था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी और पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी, जिसे 6 बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मिलकर बनाया था। इसकी शुरुआती कैपिटल 65 लाख डच हेक्टेयर थी, जो आज लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। 64,000 नागरिक इसके शेयर होल्डर बने। इसने एशिया में 22 ट्रेडिंग पोस्ट बनाए और अपने पीक पर इसके पास 40 वॉरशिप और 20,000 किराए के सैनिक थे। एम्स्टर्डम दुनिया का एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया, तो ये था नीदरलैंड्स। आकार में छोटा, लेकिन खेती, टेक्नोलॉजी, व्यापार, इनोवेशन और समुद्री ताकत में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर देने वाला देश। अगर कोई भारतीय नीदरलैंड्स घूमने जाए तो 1 हफ्ते की ट्रिप में फ्लाइट, रहने, खाने पीने और घूमने फिरने का कुल खर्च लगभग 1,20,000 से 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक आ सकता है। अगर आपको दुनिया के अलग अलग देशों की ऐसी ही रोचक और काम की जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।